इखलास के स्वरूप में तू ममता का रूप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा अली जिन्ना जो 9 जुलाई 1967 में इंतकाल कर गई थीं, इन्हें क्या मालूम था कि उनके मरने के 54 साल यानी कि निस्फ सदी से भी ज्यादा अरसे बाद उनकी छोड़ी गई जायदाद के बंटवारे का मुकदमा उनके बनाए गए पाकिस्तान ही की अदालतों में चलता रहेगा। जी हाँ, आज इस व्लॉग के जरिए हम आपको फातिमा जिन्ना की छोड़ी गई जायदाद के बंटवारे के इख्तलाफात, उनके मुबैना वारिसीन और अदालतों में चलने वाले मुकदमे की दिलचस्प कहानी बयान करेंगे कि कैसे 54 साल का अरसा बीत जाने के बावजूद जायदाद के बंटवारे पर अब तक दावा दायर है। मगर आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में केस के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप फातिमा जिन्ना की जायदाद पर क्या राय रखते हैं। एक और अहम बात कि प्लीज इस वीडियो को मुकम्मल और दिलचस्पी के साथ देखिएगा ताकि 54 साल पुराने केस के हर पहलू को आप बआसानी समझ सकें। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको निस्फ सदी पुराने केस को आसान लफ्जों में बयान कर सकें। 31 जुलाई 1893 को भारतीय गुजरात में पैदा होने वाली फातिमा जिन्ना की पाकिस्तान बनाने में कुर्बानियों से तो आप बाखूबी आगाह होंगे। मुल्क बनाया, मुल्क की सियासत में हिस्सा लिया और बिल आखिर मादरे मिल्लत 9 जुलाई 1967 में कराची में इंतकाल कर गईं। एक अजीम शान नमाज जनाजा हुआ। फातिमा जिन्ना की कराची में एक जायदाद भी थी जिसे आप आजकल मोहटा पैलेस के नाम से जानते हैं, जो कराची क्लिफ्टन के पोश इलाके में वाक़े और अब उसे आसारे कदीमा का दर्जा दिया जा चुका। आप ये भी बाखूबी जानते होंगे कि फातिमा जिन्ना ने शादी नहीं की थी, लिहाजा उनके वारिसीन में अपने कोई बच्चे शामिल ना थे। बस यहीं से शुरू होती है जायदाद के बंटवारे की असल कहानी। 1971 को फातिमा जिन्ना के चचा के बेटे हुसैन जी वालजी ने कराची की एक अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। कहा कि चूंकि फातिमा जिन्ना ने शादी नहीं की थी और वारिसीन में चचा अकेले थे, लिहाजा चचा का बेटा होने की वजह से अब फातिमा जिन्ना की जायदाद यानी मोहटा पैलेस पर अब उनका हक है, लिहाजा मोहटा पैलेस उनके हवाले किया जाए या जो हिस्सा कानून और शरीयत के लिहाज से बनता है उसे दिया जाए। केस चलता रहा यहाँ तक के 3 जनवरी 1981 में फातिमा जिन्ना के चचा के बेटे हुसैन जी वालजी का इंतकाल हो गया। फिर मुकदमे को हुसैन जी वालजी के बेटे अमीर अली ने आगे बढ़ाया और वालिद की जगह खुद पार्टी बन गए। मोहटा पैलेस की कहानी में दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब सिंध हुकूमत ने फातिमा जिन्ना की इस जायदाद यानी मोहटा पैलेस को सरकारी तहवील में लेने का फैसला किया और 1993 में मोहटा पैलेस की कीमत 6 करोड़ रुपए लगाई गई। ये रकम सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के नाजिर के पास जमा करा दी ताकि अगर कोई वारिस सामने आए और दावा करे तो ये रकम उसके हवाले कर दी जाए। 1993 से कहानी मोहटा पैलेस से 6 करोड़ के हसूल में तब्दील हो गई। केस चलता रहा कि अमीर अली का 5 नवंबर 2017 में इंतकाल हो गया। कहानी में नया रुख तब आया जब अमीर अली यानी फातिमा जिन्ना के चचा के बेटे की मजीद 4 बहनें भी अदालत पहुंच गईं और कहा कि अमीर अली ने अपनी चारों बहनों को मुकदमे में फरीक नहीं बनाया, लिहाजा इन्हें फरीक बनाया जाए और 6 करोड़ रुपए में हिस्सा दिया जाए। चारों बहनों के नाम कुछ यूं हैं: मलिक सुल्तान, मरियम, शबनम बानो भवानी और नूर जहां। चारों बहनों में से मलिक सुल्तान का भी इंतकाल हो चुका, जिसके बाद उनकी औलाद अब मुकदमे में फरीक बन चुकी है। इधर अमीर अली के बेटे नाजिश ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस केस को चलते हुए 50 साल का अरसा गुजर चुका, लेकिन केस की कहानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है, क्योंकि अदालत में इन दिनों दलाइल दिए जा रहे हैं कि शरीयत और पाकिस्तानी कानून की रूह से कौन फातिमा जिन्ना का वारिस कहलाने का हकदार है। और फिर जब ये तय होगा कि किसे कितना हिस्सा मिलना है कितना नहीं, अदालत तय करेगी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट के पास रखे गए
6 کروڑ اب 6 کروڑ نہیں رہے، کیونکہ شرح سود سے اس رقم میں اب تک مزید کروڑوں روپے کا اضافہ ہو چکا۔ اس کیس میں جیسے ہی کوئی مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے کہ 54 سالہ کیس کی کہانی سن کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بے حد مسرت اور خوشی کا باعث بھی ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر گزارش کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ ووٹ آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ کوئی اور چیز کے لیے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔